बच्चों, आज से हम लोग एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये विषय आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी होगा। इस विषय में हम लोग विशेषकर बेसिक मैथ के बारे में जानेंगे। किसी कारणवश यदि किसी बच्चे का बेसिक मैथ अगर कमजोर हो गया हो या उन्होंने अपने हाई स्कूल में इस पर विशेष अगर ध्यान नहीं दे पाया हो, तो आज उनके पास एक मौका है, वो अपने बेसिक मैथ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये जो बेसिक मैथ का जो वीडियो क्लासेस होगा, वो एक सीरीज के माध्यम से होगा। इसमें कई सारे इसके भाग होंगे, जैसे कि पहला भाग हो गया म स प तथा ल स प। बच्चों से मेरा निवेदन है कि वो इस प्रत्येक पार्ट्स को ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं और बार बार प्रैक्टिस करें। ये मेरा दावा है कि अगर ये सिस्टमैटिक चलता रहा तो उनका बेसिक मैथ बहुत अच्छा रहेगा और सारी कमियां अपने आप दूर हो जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं बेसिक मैथ क्लास 1 म स प तथा ल स प। इसका पहला हिस्सा हुआ म स प। म स प को हिंदी में हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसका पूरा नाम हुआ महत्तम समापवर्तक, अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। कहने का मतलब कि आपको परीक्षा में सवाल के दौरान कैलकुलेशन उसमें बीच बीच में आएंगे और उस कैलकुलेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा म स प। जैसे आपको कोई बोल दे 15 और 25 का म स प निकालिए, यानी एक ऐसी संख्या कि जो 15 और 25 को काट दे और वो संख्या सबसे बड़ी हो। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब ये होता है हाईएस्ट, यानी सबसे बड़ी संख्या जो 15 और 25 को काट दे। तो इसको बनाने की दो विधि है, फैक्टर मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड यानी भाग प्रक्रिया। हम लोग भाग प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे, इससे काफी तेजी से बन जाता है। 15 से 25 को भाग देते हैं। अगर हम लोग 15 से 25 को भाग देंगे, ये एक बार में जाएगा, 15 एकम 15। कहने का मतलब है कि छोटी संख्या से हम लोग बड़ी संख्या को भाग देंगे। तो 15 बचा कितना 10। अब 10 से 15 में भाग देंगे। कारण ये है कि 15 से 10 में भाग नहीं जाएगा, तो ठीक पिछले वाली संख्या को भाग देते हैं। 10 एकम 10। अब बचा 5। अब 10 से 5 में भाग नहीं जाएगा, तो 5 से 10 में भाग देंगे। 5 गुना 10। अब इसके बाद ये संख्या पूरी तरह से समाप्त हो गई, पूरी तरह से विभाजित हो गई। ये जो अंतिम संख्या है, इसी अंतिम संख्या को हम लोग म श प के नाम से जानते हैं। यही अंतिम संख्या म स प कहलाती है। एक दूसरी संख्या को देखते हैं 25, 35। इसमें छोटी संख्या 25 है, इसलिए 25 से 35 को भाग देते हैं। 25 से 35 को एक बार में गया 25, शेष बचा 10। 25 से 10 में भाग नहीं जाएगा, तो 10 से 25 में भाग देंगे। 10 दूना 20, 5 बचा। 10 से 5 में भाग नहीं जाएगा, तो 5 से 10 में देंगे। ये इसके प्रोसेस का हिस्सा है। 5 दूना 10। यहां भी यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो गई और अंतिम जो विभाजित करने वाली संख्या होती है, उसी को हम लोग म श प के नाम से जानते हैं। म स प। यहां पर भी म स प 5 ही है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं 15 और 27। 15 और 27, इसमें छोटी संख्या 15 है। 15 से 27 को हम लोग भाग देते हैं। 15 से 27 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा। शेष बचा 12। 15 से तो 12 में भाग नहीं जाएगा,
हाँ, एक बात मैं अवश्य बताना चाहूंगा, आप डेसिमल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो पूरी तरह से भाग प्रक्रिया हो गई। ये हम लोग सीख रहे हैं मसब भाग प्रक्रिया के माध्यम से। 12 से अगर हम लोग 15 को भाग देते हैं, 12 एकम 12, शेष बचा 3। अब 3 से ठीक पिछली संख्या को जब हम लोग भाग देंगे तो 3 चौका 12, यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो गई। ये जो अंतिम संख्या बची, ये अंतिम संख्या ही मसब कहलाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि 15 और 25 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या 5 है, जो दोनों को विभाजित करे, किसी एक को नहीं, इसलिए वो मसब कहलाती है। 25 और 35 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या भी 5 है, ठीक है। और 15 और 27 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या 3 है। ये मसब के छोटे से एग्जाम्पल हुए। थोड़े से कुछ बड़े एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर आप कुछ थोड़ा सा बड़े एग्जाम्पल को देखना चाहेंगे तो जैसे बड़े एग्जाम्पल में एक छोटा सा लिख दूं, 12, 15 और 30 लिख देता हूं। 12, 15 और 30 अगर इनका मसब पूछे तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उस छोटी संख्या पे ध्यान देंगे। जैसे 12, उसके बाद एक उससे बड़ी संख्या ले लेंगे 12 और 15। आप चाहे तो 12 के साथ 30 का इस्तेमाल कर सकते थे, आप चाहे तो 15 के साथ 30 का इस्तेमाल कर सकते थे। अच्छी बात यही है कि सबसे छोटी संख्या को पकड़ेंगे और उससे थोड़ी सी बड़ी। 12 से भाग जाएगा एक बार में 12, बचेगा 3। अब इस 3 से जैसा कि मैंने नियम बताया था, 3 चौका 12, ये कट गया। यहां देखा जाए तो 12 और 15 का एचसीएफ यानी मसब 3 आया, लेकिन अभी भी 30 अधूरा है। 3 से 30 को देखते हैं। अब नियम कहता है कि इन दोनों का जो मसब आया उसी मसब से इसको देखेंगे। अगर ये संख्या कट जा रही है तो अच्छी बात है, नहीं कटेगी तो और भाग देते जाएंगे। 3 एकम 3, कट गया, यहाँ 0 और यहाँ 0, यानी ये संख्या पूरी तरह से कट गई। तो इन दोनों का भी मसब 3 आया, यानी कहने का मतलब तीनों संख्याओं का मसब फाइनली क्या है, 3। इसलिए इसको हम लोग मसब कहेंगे, किनका बोलेंगे, 12, 15 और 30 का। यानी 12, 15 और 30 को सबसे बड़ी संख्या जो विभाजित करे वो संख्या होगी 3। थोड़ी सी बड़ी संख्या में जाएंगे, 25, 45, 60, यहां चले आते हैं। जैसा कि इसमें सबसे छोटी संख्या 25 है तो हम लोग 25 से 45 को भाग देते हैं। एक बार में गए 25, शेष बचा 20। मैं 25 से 60 को भी भाग दे सकता हूं, पिछले सवाल में जैसे मैंने यहां बताया। अब ये 20 से 25 को भाग देंगे, 20 एकम 20, बचा 5। अब इसी 5 से 20 को भाग देंगे, 5 चौका 20, ये कट गया। यानी 5 एक ऐसी संख्या जो 25 और 45 को विभाजित कर दे, यानी इन दोनों का एचसीएफ 5 है। लेकिन इस 5 से हम लोग 60 को देखेंगे, क्या विभाजित है कि नहीं है। अगर विभाजित है तो इसका भी मसब होगा, नहीं है तो फिर भाग देते देते आगे बढ़ेंगे। 5 एकम 5, 1, 5 दूना 10, ये विभाजित हो गई, यानी ये पूर्ण रूप में मसब कहलाएगी। यानी 25, 45 और 60 का मसब 5 हो। यहाँ अगर हम देखें 12, 15 और 30 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी 3। 25, 45 और 60 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या हो गई 5। एक तो एग्जाम्पल और मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़े से और बड़े एग्जाम्पल के रूप में, तो बेस काफी अच्छा हो जाएगा। अब मैं आपके लिए 2 बड़े एग्जाम्पल लेकर आया हूं, इससे आपको और भी ज्यादा एचसीएफ यानी मसब को स्पष्ट रूप से समझ में आएगा।
इसके बाद कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। तो मसफा के ऊपर ये दो बड़े सवाल को देखते हैं, 700, 385 और 1295। इसमें सबसे छोटी संख्या 385 है। हम चाहे तो 385 से 700 को भाग दे सकते हैं, हम चाहे तो 385 से 1295 को भाग दे सकते हैं, यहाँ तक कि हम 700 से 1295 को भी भाग दे सकते हैं। तो छोटी संख्या को लेते हैं 385 और 700 को। 385 से मैं 700 को भाग दे रहा हूं, एक बार हो जाएगा 385, ये हो जाएगा 5, ये बचा 315। अब 385 से तो 315 में भाग नहीं जाएगा, तो 315 से 385 को भाग देंगे, एक बार हो जाएगा 315, 70 बचा। ये थोड़ा बड़ा सवाल है, आपको और अच्छा से समझ में आएगा। अब 70 से ठीक पिछले वाली संख्या को भाग देते हैं 315, चलो 280, 35। अब इस 35 से पिछले वाली संख्या को भाग देते, ये चलते चला जाएगा जब तक ये कट ना जाए। अगर आपके मन में चल रहा कि सर कभी कटे ही नहीं, तो एक तो आएगा, एक से तो भाग जाएगा। जब कोई संख्या कटे नहीं, जैसे प्राइम नंबर, जो संख्या किसी से नहीं कटेंगे, उनका एचसीएफ 1 ही मानेंगे, और ठीक आपके सामने 1 दिखाई देगा। ये अभी देखने को मिला 700 और 385 का एचसीएफ 35 है। अब इसी से 1295 को भाग देकर देखते हैं, 35 से 1295, 35 से तो 12 में भाग नहीं जाएगा, 2 अंकों की संख्या में, 3 अंकों की संख्या 129 लेते हैं, तो 35 से 3 बार में जाएगा 105। देखिए आपका टेबल काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आप जल्दी जल्दी कर सकें। 9 में से 5 गया 4, ये 2, ये हो गया 5। 35 से 7 बार में ले जाने की कोशिश करते हैं, 7 बचे 35, 7 3 का 21, 3 24, ये कट गया, कुछ नहीं बचा, यानी एचसीएफ के रूप में क्या मिला 35, मसफा 35। तो मैं कह सकता हूं कि 35 सबसे बड़ी संख्या है जो 700, 385 और 1295 को विभाजित कर सकती है, इसलिए ये इन तीनों का एचसीएफ बनाएगी। अब हम लोग देखते हैं दूसरी जो संख्या है 435, 493 और 551। इसमें सबसे छोटी संख्या 435 है, उसके बाद की संख्या 493 और उसके बाद की संख्या 551 है। हम लोग छोटी दो संख्या को लेकर चलेंगे। इसमें छोटी दो संख्या है 435 और 493, इसको भाग देते हैं। 435 से 493 में ऑब्वियसली जो भाग है एक ही बार में जाएगा, 435 घटाते हैं, 13 में से 5 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 58 है। अब इस संख्या से हम लोग पिछली वाली संख्या 435 को भाग देंगे, करीब करीब 7 बार में भाग जाएगा, 7 8 56, 7 5 35 और 5 40, घट करे 29 आएगा। अब इस 29 से 58 को भाग देंगे, पिछली वाली संख्या 29 गुना 58, ये करेंगे। अगर देखा जाए तो इन दोनों का एचसीएफ 29 को कहेंगे। अब इसी 29 से 551 को, जो संख्या अभी बच गई है, जो सबसे बड़ी संख्या, उसको भाग देंगे। ये संख्या कट जाएगा 29 एचसीएफ हो, नहीं तो ऐसे प्रोग्रेस करते हुए चली जाएगी। 29 का 29, एक बार में गया, 15 में से 9 गया 6, 4 में से 2 गया 4, 29 के टेबल को 9 बार में ले जाइएगा, 261, ये कट गया। 5 से 51 भी 29 से कट गए, इसलिए 29 पूरी तरह से मसफा कहलाएगी तीनों संख्याओं की। यानी 29 एक ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी है
435, 493 और 551 को विभाजित कर सकती है। इन सब का एचसीएफ कहलाएंगे। तो ये जो था ये एचसीएफ का कंसेप्ट था। उम्मीद करता हूँ इसको करने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद क्लास 4 और 5 के बुक्स में आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करने के बाद आपका एचसीएफ से डर निकल जाएगा। अब बारी है एलसीएम की। एलसीएम यानी लसप। लसप का पूरा फॉर्म हुआ लघुत्तम समवर्ती, और इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम, लिस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं। इसको भी एचसीएफ की तरफ बनाने की दो विधि है, एक फैक्टर मेथड है, ठीक है, और दूसरा है जो आपको डिस्क्रिप्टिव मेथड है। ये डिस्क्रिप्टिव मेथड जो फैक्टर मेथड पर ही आधारित है, उसी को लेकर हम लोग को चलना है। इससे आपका सवाल काफी ज्यादा अच्छे से बन जाएगा। तो अगर मैं लेता हूं, मान लीजिए कोई मुझसे बोले 20 और 30 का लसाअ क्या होगा, यानी एक ऐसी संख्या जो 20 और 30 दोनों से कट जाए। आप थोड़ा ध्यान देंगे एचसीएफ और एलसीएम में, यानी मसअ और लसअ में, मसअ वो संख्या होती थी जो इन दोनों को काट सके, मतलब ये संख्या मसअ से विभाजित होगी। लसअ वो संख्या होगी जिससे यह इन दोनों से वो विभाजित होगी। जैसे 20 और 30 का लसअ निकालने जाएंगे तो लसअ के लिए इसको डिस्क्रिप्टिव फैक्टर का सहारा लेते हैं, इस तरह से, जिसको आप कंबाइंड फैक्टर भी बोल सकते हैं। ऐसी संख्या से भाग देंगे जिससे दोनों संख्या कट जाएगी, और कोशिश कीजिएगा छोटी छोटी संख्या ले। मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये तो एक सीरीज में है, और पर इसके पीछे एक ही मकसद है कि मैं आपका बेसिक ठीक करवा सकूं। ये सब सवाल परीक्षा में नहीं आएंगे, हाँ परीक्षा में आने वाले सवाल के बीच में ये मदद करेंगे कैलकुलेशन के रूप में। अगर ये अच्छे नहीं हो पाए तो आपका बहुत मतलब नुकसान सा हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी संख्या 2 से 20 को 10 बार मिले जा सकते हैं, 2 से 30 को 15 बार मिले जा सकते हैं। अब एक ऐसी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दे 5 होगी, 5 से 2 बार में और 3 बार में। अब अगर हम लोग देखेंगे, अब ये संख्या किसी से कटने वाली नहीं है, एक को छोड़कर। जब किसी से कटने वाली नहीं है तो इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। गुणा करने पर जो आता है वो उन लोगों का एलसीएम कहलाता है। 2 बचे 10, 10 दूना 20, 20 दिया 60। तो इनका एलसीएम कहलाएगा, इनका लसाअ कहलाएगा 60। यानी 60 एक ऐसी संख्या है जो 20 और 30 दोनों से विभाजित हो, और ये सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी कहने का मतलब कि इससे बड़ी संख्या अगर इसका 2 गुना लेते हैं 120, 180, वो भी विभाजित है, लेकिन सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना, लघुत्तम समवर्ती। मसअ और लसअ में फिर से मैं एक बार अंतर बताऊंगा। इन दोनों को जो संख्या विभाजित कर दे वो मसअ कहलाएगी, और इन दोनों से जो संख्या विभाजित हो जाएगी वो लसअ कहलाएगी। इसको लेकर किसी प्रकार की शंका, संदेह, दुविधा में मत रहिएगा। दूसरे एग्जांपल को देखिएगा, जैसे मैं यहाँ ले लूं 30, 40, छोटी छोटी संख्या जिससे आप जल्दी जल्दी समझ सके। 30 और 40 का अगर मैं लसाअ निकालूं तो 30 और 40 को रखूंगा 2 से ही भाग दे रहा हूं, 2 से 15 बार में, 2 से 20 बार। हमेशा छोटी छोटी संख्या को लेकर चलेंगे, अच्छा रहेगा। इसके भी बहुत सारे नियम हैं। 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। अब ये संख्या कटने वाली नहीं है। 3 और 4 किसी संख्या से दोनों कटने वाली नहीं है, तो हम लोग सभी को गुना कर देंगे। 2 into 5 into 3 into 4, 2 बचे 10, 10 तिहाई 30, 30 चौका 120। 120 ऐसी संख्या हुई जो 30 और 40 दोनों से कट जाएगी
और ये सबसे छोटी होगी। ध्यान रखेंगे ये सबसे छोटी होगी। और थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लें, 75। थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लें तो 50 और 75 का अगर लसागु निकालने जाएंगे 5 से 10 बार में, 5 से 15 बार में, ये तो 2 से कटने वाली है नहीं। फिर 5 से भाग देकर जाएंगे, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। अब ये संख्या कटने वाली नहीं है। देखिए मैं एक बात बोल सकता हूँ, यहाँ 10 से भाग दे सकते थे, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30। यहाँ 15 से दे सकते थे, 15 दूना 30, 15 तिहाई 45। यहाँ 25 से भाग दे सकते थे, 25 दूना 50, 25 तिहाई 75। लेकिन मैं बोलूंगा हमेशा छोटी संख्या को इस्तेमाल में लाइएगा। जितनी छोटी संख्या को इस्तेमाल कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब आप बेसिक्स बहुत अच्छा कर लेंगे तो उसके आगे आपकी मर्जी, आप जिस तरह से भागते हैं। 5 गुने 5 गुने 2 गुने 3, 25, 25 दूना 50, 50 तिहाई 150। यानी 150 सबसे छोटी संख्या होगी जो 50 और 75 से विभाजित होगी। अब इसी लसागु को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और अच्छी तरह से देखते हैं। थोड़े से बड़े एग्जांपल को देखिए, थोड़ा सा ही बड़ा, 15, 30, 35। अगर ये 2 से ज्यादा हो गए, और भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, और भी, इससे घबराने की कोई बात नहीं। प्रोसेस पूरी तरह से समान है जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया है। तो 15, 30 और 45 का अगर मैं एलसीएम निकालूं, प्रोसेस अभी भी वही, कम ऐसी संख्या से भाग देंगे, कम से कम 2 संख्या जरूर विभाजित हो, कम से कम 2। 5 से भाग देंगे, 5 तिहाई 15, 5 6 का 30, 5 9 45। यहाँ तीनों विभाजित है, ये और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इस 2 विभाजित जरूर होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम लोग 3 से भाग दे सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। जरूरी नहीं है कि बड़ी संख्या से मैंने पहले विभाजित कर दिया, छोटी संख्या से बाद में। आप छोटी संख्या से पहले और बड़ी संख्या से बाद में विभाजित कर सकते हैं। इसका कोई ये जरूरी नहीं है कि पहले छोटी या बड़ी संख्या आएगी। अब ये संख्या कटने वाली नहीं है, 2 और 3 की किसी से कटने वाली संख्या नहीं है, इसलिए इन सबको गुना कर देंगे। 5 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 तिहाई 90। मैं फिर बोलना चाहूंगा, आपका टेबल बहुत अच्छा होना चाहिए, कम से कम 30 तक का टेबल तैयार होना चाहिए, तभी जाकर आपके कैलकुलेशन में वृद्धि होगी, समय बचेगा, और इसी समय बचने से आप मेन एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। यानी 90 एक ऐसी संख्या जो सबसे छोटी है, 15, 30 और 45 से विभाजित है। आगे का संख्या दे सकते हैं 12, 15, 18, कुछ भी आप रख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी रख कर देखिएगा उनका एलसीएम क्या होगा, 12, 15, 18। छोटी छोटी संख्या से भाग देने की कोशिश करें। जैसे मैं 2 से भी भाग दे सकता हूँ, 3 से भी देख सकता हूँ, 2 से भाग दे रहा हूँ, 2 6 का 12। 2 से 15 कटने वाली संख्या नहीं है, तो जो संख्या कटने वाली नहीं है उसको उसी तरह से उतार देंगे, और जो कटने वाली है उसको लिख देते हैं 2 9 18। इस बात का ध्यान देंगे कि 15 2 से कटने वाली संख्या नहीं है, उसको उसी तरह से उतार देंगे। इस बार 3 से भाग जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 त्रिका 9। अब भाग नहीं जा सकता है, 2 5 3 ऐसी संख्याएं जो किसी से भी कटने वाली संख्या नहीं है, सभी प्राइम नंबर्स के एग्जांपल है, तो सभी को हम लोग गुना कर लेंगे। 2 गुना 3 गुना, ये 2 गुना 5 गुना, सभी संख्याओं को 2 3 2 5 3, इन सभी संख्याओं को जितनी भी संख्या बचती है सभी को गुना कर लेते हैं। 2 3 6, 6 दूना 12, 12 5 60, 60 गुने 3
180। 180 एक ऐसी संख्या है जो 12, 15 और 18 से पूर्णतया विभाजित है और ये सबसे छोटी है। सबसे छोटी कहने का मतलब इसकी डबल 360, उसकी 3 गुने 540, ये सभी के सभी डिविजिबल है। लेकिन कहा गया ना, हम लोग सीख रहे हैं एलसीएम, लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और थोड़े से दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। 30, 50, 100। थोड़ी सी बड़ी संख्या देखते हैं। अगर इनका एलसीएम निकालने जाते हैं तो 30, 50, देखिए मैं 2 से भाग दे सकता हूं, 2 से 15 बार में, 2 से 25 बार में, 2 से 50 बार में। 2 से भाग चला गया। अब मैं 5 से भाग दे सकता हूं, 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 10 बार में। फिर मैं 5 से भाग दे सकता हूं, ये संख्या नहीं कटेगी। जैसा कि मैंने यहां बताया था, जब ये संख्या नहीं कटेगी, 2 से भाग दिया तो उसी को उतार देते हैं। तो यहां भी 5 से 3 में भाग नहीं जाएगा, उसी तरह से उतार देते हैं। 5 एकम 5, 5 गुना 10। अब ये संख्या पूरी तरह से रूट संख्या है जो किसी से कटने वाली नहीं है, प्राइम नंबर से, इसलिए इन सबको गुना कर देंगे। 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 2, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 2, 2 बचे 10, 10 बचे 50, 50 3 150, 150 गुने 2 300। यानी 300 एक ऐसी संख्या है जो 30, 50 और 100 से कट जाएगी। ये हुआ एलसीएम। इसके बाद हम लोग एलसीएम के थोड़ा और बड़े सवाल पे जाएंगे, जिससे आपका बेस और भी अच्छा हो जाएगा। आते हैं लोग लसाअ के कुछ बड़े एग्जाम्पल पे। इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। आधार वही है जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया, सवाल लंबा हो बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, यहाँ पर 6 संख्या है। घबराने की बात नहीं है, वैसे जैसे मैंने बताया था वैसे ही भाग देते जाएंगे, फैक्टर करते जाएंगे। कॉम्पोजिट फैक्टर है, सभी का लेकर चलते जाएंगे। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 बचे 10, 2 छक्का 12। यहाँ ऐसी संख्या मिली जो 2 से कट जाएगी। सभी की सभी संख्या कट गई। कम से कम 2 का कटना बेहद जरूरी है। आगे देखते हैं, फिर 2 से ही भाग देकर देखते हैं। एक ही रहेगा, 2 एकम 2, 3 कटने वाली संख्या नहीं है तो 3 ही उतार देंगे। 2 दूना 4, 5 कटने वाली संख्या नहीं है तो 5 उतार देंगे। 2 तिहाई 6, जो संख्या कटने वाली नहीं है उसको उसी तरह से उतार देंगे। अब हम लोग 3 से भाग देकर देखते हैं। 1, 1, 3 एकम 3, 2 नहीं कटेगी वही उतार देंगे, 5 नहीं कटेगी वही उतार देंगे, 3 एकम 3। ये संख्या मिली। अब ये संख्या कभी किसी से कटने वाली नहीं है, इसलिए गुना कर देते हैं। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5। इन सभी संख्याओं को बारी बारी से गुना कर देते हैं। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 बचे 120। यानी 120 एक ऐसी संख्या है जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 सभी से विभाजित होगी और यही सबसे छोटी संख्या। इससे कोई छोटी संख्या आपको नहीं मिलने वाली है। ये 120 ऐसी संख्या है जो इन सब से कटेगी और इसलिए इन सब का क्या कहलाएगी, लसाअ। अब दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। 4, 6, 10 और 15। 4, 6, 10 और 15 से कटने वाली संख्या को ज्ञात करते हैं। 2 से भाग देते हैं। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 बचे 10। ये कटने वाली संख्या नहीं है, उसी तरह से उतार दिए। नेक्स्ट, अब हम लोग 3 से भाग दे सकते हैं, 5 से भी दे सकते हैं, 3 से देकर देखते हैं। ये 2 उसी तरह से उतरेगा, 3 एकम 3, 5 उसी तरह से उतरेगा, 3 बचे 15।
अब हम लोग को 5 से ही भाग देना पड़ेगा। 5 से भाग देते हैं 2, 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब हम इन सभी को गुना करते हैं क्योंकि अब तो भाग जाने लायक रहा नहीं। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, 2 तिहाई 6, 6 बचे 30, 30 दूना 60। 60 ऐसी संख्या है जो 4, 6, 10 और 15 इन सभी संख्याओं से विभाजित है, इसलिए उसका लसअ कहलाएगा। और थोड़ी बड़ी संख्या पे जाते हैं 48, 72, 96। देखिए अगर मैं 24 का टेबल पढ़ो, 24 से दूना 48, 24 दिया 72, 24 चौका 96 आप कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा छोटी छोटी, अभी आप धीरे धीरे कदम बढ़ाना सीख रहे हैं तो हमेशा छोटी छोटी संख्याओं का सहारा लीजिए, गलती नहीं होगी। हनुमान कूद करने की आवश्यकता नहीं है। 2 से भाग देते हैं, 2 से 24 हो गया, 2 से 36 हो गया, 2 से 48 हो गया। फिर 2 से देखते हैं, 2 से 12 हो गया, 2 से 18 हो गया, 2 से 24 हो गया। फिर 2 से देखते हैं, 2 छक्का 12 हो गया, 2 9 18 हो गया, 2 से 12 हो गया। फिर 2 से देखते हैं, 2 तिहाई 6 हो गया, 9 हो गया, 2 छक्का 12, ये घटा नहीं उसी तरह से। अब 3 से भाग देकर देखते हैं, 3 एकम 3 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। अब भाग देने लायक नहीं है तो हम लोग इनको गुना कर लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2। देखिएगा 1 2 3 4, 4 बार 2 आ गया, उसके बाद 3, उसके बाद 3 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144 और 144 गुने 2 288। यानी 288 एक ऐसी संख्या है जो 48 से भी कटेगी, 72 से भी कटेगी और 96 से भी कटेगी, और ये सबसे छोटी संख्या है। लसअ के बारे में फिर एक बार बोलूं, लसअ यानी लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं से कटेगी, दी गई संख्याओं से कटेगी और ये सबसे छोटी संख्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का पहला क्लास बेसिक मैथ का मसअ तथा लसअ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस आप इसको बार बार देखिए, नोट कीजिए, अपना नोट बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जहां समझ में नहीं आ रहा कमेंट के माध्यम से पूछिए। धन्यवाद।